जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास पूरा देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। इस क्लास में प्रागैतिहासिक काल को डिटेल्स से समझेंगे और लास्ट में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण MCQ के क्वेश्चन भी देखेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसी काल से सभ्यता की नींव पड़ी। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ना कोई लिपि थी और ना ही भाषा और ना ही कोई साम्राज्य। मनुष्य का जीवन केवल एक संघर्ष था, प्रकृति के विरुद्ध, भूख के विरुद्ध। यह कहानी भारत के उस अतीत की जो पन्नों पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी गई थी। इतिहास के पूर्व लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध। इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पाषाण काल, मानव इतिहास का 99% भाग पाषाण काल के भाग के अंतर्गत आता है। इसके साक्ष्य पत्थर के औजार, गुफा, चित्र, जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण हैं। काल विभाजन एवं जनक, जनक रॉबर्ट बूसफोर्ड 1863 ईस्वी में पल्लवरम मद्रास। और पूरा पाषाण 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। हिमयुग, मध्य पाषाण काल में 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक। और नवपाषाण काल 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। मानव प्रवास, सुंडालैंड का रहस्य। सुंडालैंड दक्षिण पूर्व एशिया का डूबा हुआ भूभाग है। इसका कारण था समुद्र जल स्तर में वृद्धि, जिसके कारण सुंडालैंड का दक्षिण पूर्व एशिया का भाग डूबा हुआ हो गया। परिणाम हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का विस्तार। यह सिद्धांत जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्रवास। पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन, इनकी जीवन शैली खाना बदोश थी और आखेट कर अपने जीविकोपार्जन करते थे। और इस समय का औजार था हैंड एक्स, क्लीवर, चापर, क्विट जाइट पत्थर से बनाया जाता था। इस समय का महत्वपूर्ण खोज था अग्नि का प्रयोग। स्थल सोहन घाटी, बेलन घाटी, भीमबेटका में पूरा पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं। यह स्थान रायसेन जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। इसकी खोज VS वाडकर ने 1957 में किया था। यहाँ की चित्र लाल और सफेद रंग में मिलते हैं। शिकार, नृत्य, दृश्य आदि की तस्वीरें पत्थरों पर दिखता है आज भी। यह के विश्व धरोहर के रूप में इसे आज देखा जा सकता है। मध्य पाषाण काल एक संक्रमण, यह जलवायु गर्म और आर्द्र थी। मुख्य औजार थे माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण 1 से 8 सेंटीमीटर। प्रथम पशुपालन आदमगढ़ और बागौर। इनकी जीवन शैली थी शिकार, मछली पकड़ना। शुरुआती में पशुपालन था। नवपाषाण क्रांति, स्थायी जीवन। क्रांति कृषि और पहिया, निवास, गर्त आवास और कच्ची ईंटें। औजार था पालिशदार पत्थर के औजार थे। इस समय की मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, रागी, कोल्थी। मेहरगढ़ सभ्यता का पालना, मेहरगढ़ की स्थिति बोलन नदी घाटी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है और इसकी काल थे 7,000 ईसा पूर्व से। यहाँ प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के मुख्य फसल गेहूं, जौ, कपास और पालतू भैंस। विशेष दंत चिकित्सा के आदिम प्रमाण। क्षेत्रीय विविधता, कश्मीर से दक्षिण तक का। बुर्ज होम
यह कश्मीर में है। गर्त आवास, मालिक के साथ कुत्ता दफनाना, यह उस समय होता था। कब? प्रागैतिहासिक काल के समय। दक्षिण भारत, राख के टीले, भारत के दक्षिण भाग में राख के टीले भी मिले हैं। स्थल उत्तनूर, पिकलीहाल, कुपगल। और यहाँ की फसल की बात करें तो दक्षिण की मुख्य फसल रागी और कुल्थी प्रमुख थे। पत्थर और तांबा संस्कृति थी। आहार मालवा, जोरवे, महाराष्ट्र। विशेषता थी इसकी चित्रित मृत भांड। यह सीमा शहरीकरण का अभाव था। यहाँ ग्रामीण बस्तियां थीं उस समय। खान पान और विरासत, इस समय का मुख्य अनाज चावल। चावल का पहला प्रमाण कोल्डी हवा में मिला और गेहूं का मेहरगढ़ में। दलहन की बात करें तो उस समय की मुख्य दाल की फसलें थीं मसूर, मूंग, कोल्थी, मटर। मांसाहार में भेड़, बकरी, मछली, सुअर। इन सब का शिकार कर प्रागैतिहासिक काल के समय मानव अपना जीविकोपार्जन करता था। बेर, खजूर, आंवला उस समय की मुख्य फल थे। भीमबेटका के दीवारों में पत्थरों पर गुफा के अंदर चित्रकारी था जिसमें शिकार करते हुए मछली जैसे चित्रकारी थी। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और बुर्जहोन में गर्तवास। कोल्डी हवा में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला और बागौर आदमगढ़ में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। और मनुष्य ने अपना पहला पालतू कुत्ता को बनाया था। हथनौरा मानव खोपड़ी का जीवाश्म भी हथनौरा में मिला। पल्लवरम में प्रथम हैंड एक्स। इस समय संघर्ष प्रकृति से अनुकूल था। इस समय के आविष्कार थे आग, पहिया, कृषि धातु। विरासत थी आधुनिक सभ्यता की नींव। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्रूस फूड। दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुफा शैल चित्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल के समय पहला अनाज कौन सा था जिसका उपयोग मानव द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जौ। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेहरगढ़। राख के टीले किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बागौर। प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से खोजा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लवरम। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में शवों को किस दिशा में दफनाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस घाटी से मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेलन घाटी। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य पाषाण काल। हंसगी पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। विंध्य क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेक हिया। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा में। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीएस वाड़कर। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कृषि के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुर्ज होम में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी में। हैंड एक्स और क्लीवर किस काल के उपकरण थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निम्नपुरा पाषाण काल। दक्षिण भारत की बृहभाषण समाधियां कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लव काल। सुंडालैंड का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया से। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यपुरा पाषाण। वेलन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीनों कालों के अनुक्रम के लिए। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉन लुबॉक। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।